जिनेंद्र, इन दिनों पाठशाला में आप सभी भक्तामर स्तोत्र के अर्थ का आनंद ले रहे हैं। आज भक्तामर स्तोत्र का काव्य 43 और 44वां होगा। 43वें काव्य में युद्ध की भयंकरता और भगवान आपके भक्त युद्ध में विजय को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन आचार्य मानतुंग महाराज ने किया है। आइए काव्य का उच्चारण देखते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, योधे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, योधे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। इस काव्य नंबर 43 में आचार्य मानतुंग महाराज ने बताया है कि हे भगवान, युद्ध में विजय किसकी होती है? जो आपका भक्त होता है, आपकी शरण को प्राप्त होता है। आइए कड़े शब्दों का अर्थ देखते हैं। त्वत्पाद पंकज, तत् माने आपके, पाद माने चरण, पंकज माने कमल, आपके चरण रूपी कमलों के, वनाश्रयण, वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, कुंताग्र, कुंत कहते हैं भाले को, भालों के अग्रभाग से, अग्रभाग नोक से, शोणित माने खून रूपी, वारिवाह, वारी माने जल, उसके प्रवाह को, दुर्जय माने जिसका जीतना मुश्किल है, ऐसे जे माने शत्रु पक्ष को, दुर्जय शत्रु पक्ष को। आइए अब एक एक शब्द को देखते हैं। कैसा भयंकर है युद्ध, उसकी चर्चा। कुंताग्र, भालों के अग्रभाग से, भिन्न विदीर्ण किए गए, चीरे गए, भालों के अग्रभाग से, भिन्न माने विदीर्ण किए गए, गज माने हाथियों के, शोणित माने खून रूपी, वारी माने पानी के प्रवाह में। भालों से हाथियों के इतने मस्तक विदीर्ण कर दिए गए हैं जो पूरे युद्ध क्षेत्र में खून पानी की तरह बह रहा है। फिर देखें, भालों के अग्रभाग माने नोक से विदीर्ण किए गए हाथियों के शोणित खून रूपी पानी के प्रवाह में, वेग शीघ्रता से अवतार उसमें प्रवेश करने वाले, और तरण माने
तैरने को आतुर। जितने सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उस प्रवाह में पैर रख रहे हैं और निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। चारों ओर कीचड़ खांचा बना हुआ है, ऐसा युद्ध क्षेत्र। वेग से उसमें उतरने और तैरने में आतुर ऐसे योद्ध भीमे, ऐसे भयंकर युद्ध में, योद्ध भीमे ऐसे भयंकर युद्ध में, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। दुर्जय जिसका जीतना मुश्किल है, ऐसे शत्रु पक्ष को जीत कर जय को प्राप्त होते हैं। कौन? जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले हैं। क्या प्राप्त करते हैं? जयम लभन्ते, वो जय को प्राप्त करते हैं। अर्थात शत्रु कैसा है? दुर्जय। शत्रु पक्ष कैसा है? दुर्जय। उसका जीतना कठिन है, फिर भी उसको जीत लेते हैं और जय को प्राप्त करते हैं। कौन? जो त्वत् आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले हैं। अर्थात आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले जो जीव हैं, वो शत्रु कितना ही दुर्जय हो, फिर भी उसको जीतकर और जय को प्राप्त करते हैं। पंडित जी, ऐसे भयंकर युद्ध में भी भक्ति की विजय क्यों होती है? पुण्य बंध के बहुत से स्रोत हैं। पूजा करें, दान दें, स्वाध्याय करें आदि सब। तो जो भगवान का भक्त भगवान की पूजा या भगवान के नाम स्मरण में, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने में दक्ष होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो सातिशय पुण्य का बंध करते। भगवान का नाम स्मरण के मुकाबले और कोई पुण्य बंध का कारण आचार्यों ने नहीं बताया। तो जो भगवान का नाम स्मरण करने वाले होते हैं वे पुण्यशाली होते हैं। और युद्ध में विजय किसकी होती है? जिसके पल्ले में पुण्य होता है। चाहे कैसा ही युद्ध क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर, लेकिन जो पुण्यशाली होते हैं वो जीतते हैं, जो पापी हैं वो हारते हैं। ऐसा हमेशा देखा गया है। इसलिए इस ऐसे युद्ध में भी भगवान के भक्तों को विजय प्राप्त होती है। पंडित जी, भगवान के भक्त क्या बाहरी युद्ध में ही विजय प्राप्त करते हैं? भगवान के भक्त बाहरी युद्ध में भी और अंतरंग युद्ध दोनों में विजय प्राप्त करते हैं। बाहरी युद्ध से तात्पर्य है जितने संकट, जितनी मुसीबत, युद्ध आदि की जितनी भी परेशानियां आती हैं, उन सब में जीत को प्राप्त होते ही होते हैं, परंतु इसके साथ साथ अंतरंग परिणामों को जीतते हैं। भगवान का भक्त जब तक निर्विकल्प ना हो, राग द्वेष से दूर ना हो, काम क्रोध मद या क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों से दूर ना हो, तब तक भक्ति थोड़ी कर सकता है। परिणामों में अगर परिग्रह की वांछा है तो मन उधर जाता है, भक्ति में नहीं लगता। इसलिए जो सही भक्त होगा, जिसको हम वास्तव में भगवान का भक्त कहेंगे, बाहरी संकटों में तो जीतेगा ही, अंतरंग में जो अपने कर्म शत्रु हैं उनको भी जीतने की कोशिश करेगा और भक्ति का फल धीरे धीरे उसको अंत में मोक्ष भी प्राप्त कराएगा। इसलिए भगवान का भक्त बहिरंग और अंतरंग दोनों युद्धों में बिजी होता है। पंडित जी, भगवान के भक्त के क्या युद्धों में जीतने के कोई उदाहरण मिलते हैं? शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण अगर आप पढ़ेंगे ना पुराणों को तो मिलेंगे। जैसे बहुचर्चित राम और रावण का युद्ध। रावण विद्याधर, रामचंद्र जी भूमि गोचरी। जब रावण से ये कहा गया था कि राम लक्ष्मण युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो रावण के सिर पर जूं भी नहीं रेंगी थी, क्योंकि उसको मालूम था मैं विद्याधर हूँ, मेरे पास विद्याएं हैं, राम लक्ष्मण के पास तो विद्याएं भी नहीं हैं, 1 मिनट में जो चाहूँगा सो कर लूँगा। उसने युद्ध में जीतने के लिए बहुरूपणी विद्या भी सिद्ध की,
बहुत सी विद्याएं तो उसके पास थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, फल क्या हुआ? जीत हुई राम और लक्ष्मण की। जीत क्यों हुई? क्योंकि रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने पूर्व भव में भगवान के स्मरण और तपस्चरण के द्वारा महान सातिशय पुण्य का बंध कर रखा था। हमेशा विजय धर्मात्मा की, पुण्यात्मा की, भगवान के भक्त की होती है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, कौरव और पांडवों के युद्ध में क्या हुआ? पांडव 5 थे, कौरव थे 100। भयंकर युद्ध हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? जीत पांडवों की हुई। क्यों हुई? पांडव न्यायपूर्ण थे, पांडव प्रभु के भक्त थे, उन्हें गलत काम बुरे मालूम पड़ते थे, उन्हें प्रभु भक्ति में बड़ा मन लगता था उनका। जब भी संकट आता था बस वो तो प्रभु नाम ही स्मरण करते थे। तो हमेशा जब भी युद्धों का प्रसंग शास्त्रों में आता है, जीत किसकी होती है? पुण्यशाली की। मरण किसका होता है? जो पापी होता है, धर्म से दूर होता है, उसका मरण होता है। रावण ने गलत काम किया, उसको मरना पड़ा। राम लक्ष्मण जी ने तपश्चरण, प्रभु भजन आदि किए, उनकी जीत हुई। 43वें काव्य में चर्चा इस बात की थी कि हे भगवान, जो आपके भक्त होते हैं वे युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इस 44वें काव्य में आचार्य ने बताया है कि आपका भक्त अगर कोई समुद्री यात्रा कर रहा हो तो कैसा ही संकट उपस्थित हो जाए, भगवान उसकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होती है। आइए इस काव्य का उच्चारण देखते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाण वाग्नौ, रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवत स्मरणाद् व्रजन्ति, अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पीठ भय दोलवण वाण वाग्नौ, गतरंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवत स्मरणात्। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। नक्र चक्र मगर के समूह और पाठीन पीठ मच्छों की पीठ की टक्कर से, भय दोलवण भय पैदा करने वाले एवं विकराल, वाणवाग्नौ वड़वानल से युक्त, अम्भो निधौ माने समुद्र में, भवतः स्मरणात् आपके स्मरण से, त्रासम विहा डर छोड़कर। आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। इस काव्य में समुद्र की भयंकरता का वर्णन है। ऐसे भयंकर समुद्र के भी यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वे आपके भजन, आपके स्मरण से निर्विघ्न यात्रा करते हैं। अम्भो निधौ समुद्र में, कैसा समुद्र है? क्षुभित, क्षुभित माने जिसमें लहरें बड़ी जोर जोर से लहरें उठ रही हैं, लहरों के द्वारा जो क्षोभ को प्राप्त है। भीषण भयंकर, नक्र चक्र अर्थात मगरमच्छों के समूह से व्याप्त है।
और पाठीन पीठ उन मगरमच्छों की पीठ की टक्करों के कारण जिसमें भय उत्पन्न हो रहा है। उनकी जो पीठ, उनकी जो लड़ाई, उनकी जो पीठ की टक्करें हो रही हैं, उनके कारण जहाँ भय उत्पन्न करने वाला है। वाण वाग्नऊ, जिसमें बड़वानल अग्नि बीच बीच में लगी हुई है। समुद्र की लहरें जब आपस में टकराती हैं तो उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं बड़वानल। समुद्र कैसा है? जिसमें बड़वानल, समुद्र की अग्नि लगी हुई है। ऐसे अम्भोनिधौ, भगवान ऐसा समुद्र, ऐसे भयंकर समुद्र में, समुद्र की भयंकरता का वर्णन है। फिर देखें कैसा समुद्र है। क्षुभित हवा के कारण, तूफान के कारण, जिसमें बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उसके कारण जो समुद्र क्षोभ को प्राप्त है, बड़ा भयंकर है और नक्र चक्र मगरमच्छों से भरा हुआ है। और मगरमच्छों की पीठ की टक्कर के कारण जिसमें बड़ा आवाज शोर हो रहा है और उसके कारण भय दोलवण, भय उत्पन्न करने वाला है। वाण वाग्नऊ, जिसमें समुद्र की अग्नि बड़वानल लगी हुई है, चारों ओर अग्नि दिखाई दे रही है। ऐसे अम्भोनिधौ, ऐसे समुद्र में रंगत तरंग, चंचल लहरों के शिखर, शिखर पर माने चंचल लहरों के ऊपर स्थित, यान माने जहाज, उनके पात्राह यात्रीगण। फिर देखें एक बार, चंचल लहरों के शिखर पर स्थित जहाज के पात्र माने यात्रीगण। भवतः माने आपके स्मरण से, त्रासम विहाय, डर छोड़कर, दुख को छोड़कर, चिंता को छोड़कर, व्रजंती, सहर्ष यात्रा करते हैं। समुद्र में कितना ही तूफान हो, चारों ओर आग लग रही हो, मगरमच्छ बड़े बड़े दिख रहे हों, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनकी युद्ध, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हों, पीठ से पीठ टकरा रही हैं, देखने वालों को बड़ा डर लग रहा है। ऐसे बड़वानल वाले समुद्र में भी अगर आपके भक्त हैं तो आपके स्मरण से वे भक्त निडर होकर उस लहरों के ऊपर, लहरों के शिखर पर स्थित जहाज के यात्रीगण आपके स्मरण से त्रासम, डर को छोड़कर सहर्ष यात्रा करते हैं। उन्हें समुद्र से रंच मात्र डर नहीं लगता। पंडित जी, कभी हम समुद्री यात्रा कर रहे हो और उस समय यदि हमें भय लग रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप दो ही काम कर सकते हैं। या तो अपने मरण के डर से रोने लगे, हल्ला मचाने लगे, दुखी होने लगे। उससे क्या होगा? पाप कर्मों का बंध होगा। दूसरी बात, अगर समुद्र डूबेगा भी, मान लो जहाज डूबेगा भी समुद्र में, तो भी मौत बुरी होगी। अगर जहाज समुद्र में है, लहरों में फंस गया है मान लो, और उस समय भी अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल उस संकट से मुक्ति प्राप्त होगी। और कदाचित अगर मरण भी प्राप्त होगा तो सद्गति होगी, अगले जन्म में देव पर्याय प्राप्त होगी और अगला जन्म सुख से गुजरेगा। अच्छा क्या है? अच्छा है ऐसे संकटों में प्रभु का स्मरण करना। लेकिन प्रभु का स्मरण करने वाला भक्त वो क्या करता है? रंच मात्र भी डर को प्राप्त नहीं होता। शरीर के नष्ट होने का उसको कोई डर है ही नहीं। वो तो जानता है यदि मैं भगवान के नाम का स्मरण करूंगा तो कैसी भी आपत्ति हो सब टलेंगी और मेरी यात्रा निर्विघ्न समाप्त होगी। और ऐसा होता भी है। इसलिए कभी ऐसी दिक्कत पड़े ना तो प्रभु स्मरण के अलावा
और कोई श्रेष्ठ कार्य है नहीं, और प्रभु स्मरण करने वाले हमेशा विजय को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, इस काव्य में समुद्र की चर्चा है या संसार समुद्र की चर्चा है? इस काव्य में तो क्योंकि आचार्य मानतुंग महाराज ने विभिन्न भयों की चर्चा की है, इसलिए समुद्र में फंसे हुए यात्रियों को जो डर लगता है उसकी चर्चा है। लेकिन हम दूसरी बात पर भी विचार करें। आपने प्रश्न अच्छा किया। अगर संसार समुद्र से पार होना हो तब हमारे पास और क्या है? लिखा है पूजा में, आप पढ़ते हैं ना, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदिठई अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्तिवर नौका सही। संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए कौन समर्थ है? भक्ति रूपी नौका, और कोई समर्थ नहीं। इसलिए अगर संसार समुद्र से पार होना है तो भी प्रभु भक्ति, और आए हुए संकट अगर कभी समुद्र में फंस जाए और उससे अगर निकलना हो तो भी प्रभु भक्ति। जीवन में प्रभु भक्ति को हमें बड़ा उत्तम स्थान, अपना हृदय स्थान प्रदान करना चाहिए, और भगवान के नाम का निरंतर स्मरण रखना ही चाहिए। पंडित जी, क्या इस काव्य से संबंधित उदाहरण शास्त्रों में भी मिलता है? भगवान की भक्ति से संकटों के टलने के विभिन्न उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। हम समुद्र संबंधी भय का मामला अगर देखें तो देखें, धवल सेठ ने श्रीपाल की रानी से विवाह करने के चक्कर में राजा श्रीपाल को जहाज से समुद्र में ढकेल दिया था। अब उस समय श्रीपाल राजा के पास और था भी क्या जो बचते। उन्होंने सिर्फ एक प्रभु नाम का स्मरण किया, और प्रभु नाम का स्मरण करते करते जब आगे बढ़े तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा लकड़ी का खंभा पड़ गया, और उसके सहारे वो किनारे लग गए। लेकिन किनारे लगने के बाद भी क्या हुआ? जहाँ वो किनारे पे पहुँचे वहाँ कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, और वे उनको वहाँ से सीधे राजमहल में ले गए, और राजा ने उनको अपना युवराज बना लिया। तो यहाँ भी आप देखें, पहली बात, समुद्र में गिरे, समुद्र में भगवान का स्मरण किया, उससे क्या लाभ हुआ? पहली प्राण रक्षा हुई, समुद्र के किनारे लग गए, और उस पुण्य के कारण क्या हुआ? समुद्र के किनारे पहुंचने पर भी उनकी जय जयकार हुई, और सीधे राजमहल में जाके और युवराज का पद उनको प्राप्त हो गया। भगवान के भक्त करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला कैसे भी संकट सामने आ जाए, सब में विजय को प्राप्त होता है। हमें इन भक्तामर के इन काव्यों को पढ़ के ये निर्णय बनाना चाहिए कि जीवन में हमारे जब भी कोई संकट आएंगे हम हमेशा प्रभु भजन का आश्रय लेंगे, अन्य नहीं। आजकल हमने बहुत से लोगों को देखा, जब भी कोई संकट आता है तो बहुत से लोग नवग्रह की पूजा के चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत से लोग काल सर्प योग के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे ये सारे कार्य तो पाप को बढ़ाने वाले हैं, इनसे तो हमारा संकट और उल्टा बढ़ता है। अतः कैसा भी संकट आए, हमको एक ही मार्ग है जो हमें आचार्यों ने बताया है। संकट से पार करने के लिए आप सिर्फ प्रभु स्मरण करें, बजाय नवग्रह की जाप देने के भगवान के नाम की जाप दें। हमारे पास अनमोल णमोकार मंत्र है, इस णमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र विश्व में है ही नहीं। जब भी कोई संकट आए किसी भी प्रकार का, हमें चाहिए हम णमोकार मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपको उन संकटों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार जो जीव समुद्र के संकटों में या अन्य संकटों में फंस जाते हैं, वे भगवान के नाम स्मरण मात्र से सहर्ष यात्रा करते हैं अथवा उन संकटों को पार करते हैं। हमने इन काव्यों के अर्थ को समझा है, हमें ये धारणा पक्की बनानी चाहिए, संसार में जब भी संकट आएंगे हमारे पास एक ही आश्रय है, प्रभु नाम, और हम प्रभु नाम का ही सहारा लेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र।